चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मैं कुछ आपके सामने नई छोटी सी जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। उस पे मैं बात बताना चाहता हूँ कि आखिरकार में कि अगर पौधे जो हैं वो पानी को जमीन से क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और पौधों में पानी को अवशोषित करने के लिए जो कोशिका होती है उस कोशिका का नाम होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। तो जाइलम जब मिट्टी से क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो वो कितना भी पानी एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन उन सभी पानी का केवल 5% ही उनकी कोशिकाओं में होता है, बाकी क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और एक चीज और समझिएगा, इसी पानी को बाहर निकालने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और आपने देखा होगा सुबह के टाइम कि जो अतिरिक्त जल अवशोषित कर लिया गया है, किसके द्वारा? पौधों के द्वारा, वो पत्तियों के माध्यम से ऊपर निकल रहा है बाहर, और पत्तियां क्या होगा, आपने देखा होगा, भीगी हुई। तो इससे कहा जा सकता है कि जितना जल पौधा अवशोषित करता है उतना अपने पास नहीं रखता है, अतिरिक्त जल को वो क्या करता है, बाहर करता है। और उसी अतिरिक्त जल को हम पत्तियों पर सुबह के टाइम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट अगर उदाहरण इसका देखना है तो गर्मियों में देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि ठंडियों के मौसम में वैसे ही वायुमंडल से जो पानी की बूंदें पत्तियों पर आकर के गिरती हैं, तो गिरने के बाद में क्या होता है, वो गीली हो जाती है। तो वहां आप बेस्ट एग्जाम्पल नहीं देख सकते हैं। लेकिन गर्मियों के समय में जिस प्रक्रिया में वाष्पीकरण प्रक्रिया अधिक पाई जाती है, उस मौसम में आप आसानी से देखेंगे कि पौधों के द्वारा जो अतिरिक्त जल अवशोषित किया गया है वो बाहर निकल गया है। तो इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और एक बात और है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है, नजदीक है, तो कहते हैं कि शांत बैठने का वक्त क्या हो चुका, खत्म हो चुका, अब दहाड़ने की बारी है। अब आपको क्या करना है, दहाड़ना है। शांत जो बैठे थे अब शांत बैठना नहीं है। तो उसी को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि शांत बैठने का वक्त खत्म हो चुका, अब दहाड़ने की बारी है। और दहाड़िए, और दहाड़ते हुए आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा